Today we are going to write character sketch of एडला। देखिए एडला कौन थी? कौन थी एडला? आयरन मास्टर की डॉटर। और आयरन मास्टर की डॉटर थी जो उस रेड ट्रैप सेलर को परस्यूड करके लेके आई थी घर पे। तो आयरन मास्टर से संबंधित दो तीन जो करेक्टर स्केच के पॉइंट्स हैं वो इसमें रहेंगे। जैसे कि रिलीजियस लेडी ये भी थी, एक काइंड वुमन थी। काइंड वुमन के लिए अपन ये कह सकते हैं कि जब आयरन मास्टर ने उसको निकालने की कोशिश की अपने घर से, तो इसने उसका अपोज किया, इसने उसको फेवर किया, इसको रोका। दूसरी बात, रिलीजियस लेडी ये भी थी क्योंकि अपने पिता के साथ सारी एक्टिविटीज को इसने क्या किया था? कंप्लीट किया था क्रिसमस के अवसर पे। और एक इसके करेक्टर स्केच में आप लिखेंगे, इसके अंदर एक पॉइंट दिया था, सी वॉज, कौन सी लेडी थी? एक वर्ड आया था इसमें एडला के लिए, मॉडेस्ट होगा शायद, मॉडेस्ट गर्ल थी या नहीं थी? She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. तो modest and quite shy ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्टर स्केच का पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? इंट्रोडक्शन। तो अपन लिखेंगे इंट्रोडक्शन। हेलो, हाँ कालवा रोड से आ जाओ। एडला इज एन important character in the lesson The Rat Trap, who leads the story beautifully from beginning to end। जो शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही सुंदर तरीके से कहानी को आगे बढ़ाती है। नंबर 2, a shy and modest girl। हेलो, गुड मॉर्निंग।
स्कूलें कैसे चलती है? ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं हुई अभी। हम्म हम्म हम्म। अब नहीं लेता है तो आपकी जिम्मेदारी है, मैं उसको आगे घर पे थोड़ी कहूँ कि तू ले बेटा क्लास। अभी मैं थोड़ी क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। Shy and modest girl according to the writer Adla was not at all pretty, but she was modest and a quite shy girl. A kind-hearted girl. इसकी जगह अपन पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, एक सच्ची मनुष्य प्राणी। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में क्या होगा, ह्यूमन बीइंग्स का पैशन होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग के लिए सिंपैथी होनी चाहिए, और ये चीजें एडला में थी। तो अपन यहाँ कह सकते हैं ए काइंड हार्टेड गर्ल, दयालु दिल वाली लड़की, या फिर अपन इस टॉपिक को चेंज करें तो ये लिख सकते हैं ट्रू ह्यूमन बीइंग, एक सच्ची मनुष्य प्राणी। एडला was a true human being with इसको थोड़ा सा चेंज करें, अपन दोनों चीज लिख रहे हैं, ए काइंड हार्टेड true human being who had emotions
for human beings. Because when the Iron Master ordered the vagabond to get out from his house, she not only opposed her father but succeeded but succeeded to pursue him in favor of the man. A डोमेस्टिक गर्ल, डोमेस्टिक गर्ल कह सकते हैं बेटा, क्योंकि घर के सारे कामकाज करती थी। डिनर पे खाना सर्व करना हो या खाना सर्व करने के साथ साथ खुद अपने हाथों से उस ट्रैम्प के लिए, उस वैगबॉन्ड के लिए, उस रेड ट्रैप सेलर के लिए उसने पकवान बनाए। तो अपन कह सकते हैं Adla was a domestic girl who did all the domestic activities who did all the domestic activities at her home. She herself cooked food and served it on the dinner table on the occasion Christmas Eve.
सर अब क्लियर दिख रहा है। Good persuasion power. Adla was a girl who had good persuasion power. Hello. C. Not only persuaded the vagabond to go to manor house, but changed him into a good human being. A religious girl. Adla was a religious girl who had great faith in religion. She not only did all the religious activities with her father, but also taught his father that they could not chase a woman from their house
on that holy occasion. लास्ट में नंबर 7 पे लिख लो कंक्लूजन। Thus the above mentioned account discloses Adla's character point to point and presents the sketch of her character in words beautifully. बेटा 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, अपन ने 7 पॉइंट में कंप्लीट कर लिया। एक बार इसका ट्रांसलेशन देखिएगा आप। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। एडला इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द लेसन द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप नामक पाठ में एडला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। हु लीड्स द स्टोरी ब्यूटीफुली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जो शुरू से लेकर अंत तक कहानी को बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ाती है। ए शाय एंड मॉडेस्ट गर्ल, एक शर्मीली और विनम्र लड़की। अकॉर्डिंग टू द राइटर एडला वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, लेखक के अनुसार एडला बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, बट शी वॉज मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय गर्ल, लेकिन वो मॉडेस्ट थी और पूर्ण रूप से शर्मीली लड़की थी। ए काइंड हार्टेड गर्ल, एक दयालु दिल वाली लड़की। एडला वॉज ए काइंड हार्टेड ट्रू ह्यूमन बीइंग, एडला एक दयालु दिल वाली सच्ची मनुष्य प्राणी थी। Who had emotions to human beings, जो मनुष्य प्राणियों के लिए भावनाएं रखती थी। Because when the iron master ordered the vagabond to get out from his house, क्योंकि जब आयरन मास्टर ने उस घुमक्कड़ व्यक्ति को अपने घर से निकल जाने का आदेश दिया, she not only opposed her father, तो उसने सिर्फ अपने पिता का विरोध ही नहीं किया, but succeeded to pursue him in favor of the man, बल्कि अपने पिता को उस व्यक्ति के पक्ष में मनाने में भी सफल रही। अपने पिता को
उस व्यक्ति के पक्ष में मनाने में भी क्या रही, सफल रही। ए डोमेस्टिक गर्ल, एक घरेलू लड़की, मतलब जिसका घर में कामकाज में थोड़ा सा सिस्टम में जो जानती है, काम करती है। एडला वॉज ए डोमेस्टिक गर्ल। एडला एक घरेलू लड़की थी who did all the domestic activities at her home, जो अपने घर पर सभी घरेलू कार्य करती थी। She herself cooked food for and served it on the dinner table on the occasion of Christmas Eve. क्रिसमस के त्योहार पर उसने खुद ने स्वयं ने खाना बनाया और डिनर टेबल पर उसको परोसा। यदि डोमेस्टिक लड़की नहीं होती तो फिर कोई नौकर आता उसकी जगह। ए गुड परसुएशन पावर, परसुएशन पावर का मतलब होता है मनाने की शक्ति, किसी को राजी करने की ताकत। एडला वॉज ए गर्ल हु हैड ए गुड परसुएशन पावर। एडला एक लड़की थी जिसमें मनाने की शक्ति बहुत अच्छी थी। She not only persuaded the vagabond to go to Manor House, उसने उस घुमक्कड़ व्यक्ति को मैनोर हाउस जाने के लिए राजी ही नहीं किया, बट चेंज्ड हिम इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, परंतु उसको एक अच्छे मनुष्य प्राणी में भी परिवर्तित कर दिया था। क्योंकि लास्ट में उसने क्या किया था, चोरी वोरी करने का जो काम था वो छोड़ दिया था और क्या कर रहा था, वो पैसे जो चुराए थे वो भी वापस लौटा के चला गया था। A religious girl, एक धार्मिक लड़की। एडला was a religious girl who had great faith in religion. एडला एक धार्मिक लड़की थी जिसका धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास था। She not only did all the religious activities with her father at her home and in church on the Christmas Eve. क्रिसमस के अवसर पर उसने अपने घर पर और चर्च में पिताजी के साथ जो भी धार्मिक क्रियाकलाप थे वो पूरे किए। एंड टॉट हिज फादर दैट, और अपने पिता को एक शिक्षा दी, दैट वी कुड नॉट चेस एनी ह्यूमन फ्रॉम देयर हाउस ऑन दैट होली ओकेजन, कि उस पवित्र अवसर पर वो अपने घर से किसी मनुष्य प्राणी को भगा नहीं सकते थे। ये धार्मिक भावना का ही तो बात थी। उसने कहा कि क्रिसमस है, क्रिसमस पर अपन किसी मनुष्य प्राणी को कैसे भगा सकते हैं। तो ये चीजें उसने उसको सिखाई जो ये बताती है कि वो एक धार्मिक लड़की थी। कंक्लूजन में देखिए, दस द अबव मेंशन्ड अकाउंट डिस्क्लोजेस एडलास कैरेक्टर पॉइंट टू पॉइंट। इस प्रकार से उपरोक्त विवरण एडला के चरित्र का बिंदु से बिंदु तक वर्णन करता है एंड प्रेजेंट्स द स्केच ऑफ हर कैरेक्टर इन वर्ड्स ब्यूटीफुली, और उसके चरित्र का चित्रण शब्दों में बहुत ही सुंदर तरीके से करता है। समझ में आ गई बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्टूडेंट्स टेक अ स्क्रीनशॉट and tell me, have you done or not? किरण ओला ने ले लिया, मनीषा ने ले लिया, योगेश ने ले लिया, बाकी की कौन ले रहे? अंजलि गुरी, ठीक है। और चलो आगे चलो, जल्दी चलो, फटाफट चलो। रामराज ने ले लिया, और कौन है? विका प्रयास है, क्या है? ले लिया। नीतू ने ले लिया, प्रदीप ने ले लिया, अंजलि चौधरी हो गया, और किरण चौधरी हो गया, रिक्की हो गया, चित्रा सेठी बहुत देरी से लिया है तूने स्क्रीनशॉट। अमन वर्मा ठीक है, संदीप शर्मा ठीक है, सबने ले लिया।
Students, thanks a lot for joining the meetings. See you tomorrow.